गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने शब्द विचार का पाठ शुरू किया था और शब्द विचार में हमने जो शब्द का वर्गीकरण किया था 5 भागों में, उनमें से जो उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 प्रकार थे वे पढ़ लिए थे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर, ये हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हम शब्द रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे। तो देखिए, शब्द रचना, बनावट या इसको व्युत्पत्ति भी बोलते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़, जिनको मूल शब्द भी कहा जाता है, जिन शब्दों का निर्माण किसी अन्य शब्द से नहीं हुआ तथा जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, उन्हें रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। देखो, बताया है ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके, जो मूल हों, जैसे पुस्तक, लड़का, मकान, पेड़, दुकान, दिन, शहर, गांव, घर, कुर्सी, मेज आदि। इस प्रकार के जो शब्द हैं, इनके कोई सार्थक खंड नहीं है, इसलिए ये रूढ़ या मूल शब्द कहलाते हैं। और इसके बाद इसमें आता है यौगिक शब्द। जैसा कि शब्द से ही पता लगा, यौगिक, योग से। जो शब्द 2 रूढ़ शब्दों के योग से या शब्दों के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बने हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। या तो 2 रूढ़ शब्द हों, या फिर शब्द के साथ उपसर्ग लगा हो या फिर प्रत्यय लगा हो, तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे शब्द और शब्द से बनाएंगे, जैसे पाठ अपने आप में एक शब्द है, फिर शाला एक शब्द है, तो क्या बन गया? पाठशाला। ये यौगिक शब्द हो गया। विद्या, धन, आल्य। विद्या अपने आप में एक शब्द है और आल्य अपने आप में एक शब्द है, क्या बन गया? विद्यालय। देश जमा भक्ति, 2 शब्द हैं, देश और भक्ति, क्या बन गया? देशभक्ति। इसी प्रकार शब्द से पहले उपसर्ग लगेगा, तो देखिए अनु उपसर्ग और गमन शब्द, क्या बन गया? अनुगमन। योग से बना है, अनु उपसर्ग जुड़ा है, फिर गमन यहां शब्द है। इसी प्रकार उप जमा हार, हार शब्द है, उप उपसर्ग है, तो क्या बन गया? उपहार। ए जमा न्याय, ए उपसर्ग है और न्याय शब्द है, क्या बन गया? अन्याय। इसी प्रकार से आप देखेंगे, इसी में प्रत्यय से, शब्द के पीछे प्रत्यय जुड़ने से, देखो कोमल शब्द है, ता प्रत्यय जुड़ गया, क्या बन गया? कोमलता। मुख शब्द है, अड़ा प्रत्यय जुड़ गया, क्या बन गया? मुखड़ा। आत्म शब्द है और जा प्रत्यय जुड़ गया, क्या बन गया? आत्मजा। समाज शब्द है और वाद प्रत्यय जुड़ गया, क्या बन गया? समाजवाद। इस प्रकार से शब्द और शब्द से, उपसर्ग और शब्द से, शब्द और प्रत्यय से ये यौगिक शब्द बने हैं। तो इसी में तीसरा फिर आता है योग रूढ़ शब्द। जो योग से तो बने हों पर रूढ़ हों, किसी के लिए रूढ़ हो गए हों, ऐसे शब्द क्या कहे जाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। जैसे जिन यौगिक शब्दों का अर्थ किसी तीसरे यानी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आप इसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, वे सभी शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। जैसे नीलकंठ, देखो योग क्या है? नील जमा कंठ, यौगिक तो हो गया नीलकंठ। फिर किसके लिए रूढ़ हो गया नीलकंठ? या तो शिव के लिए, मोर के लिए, इनके लिए रूढ़ हो गया है। पंकज, पंक जमा जय, पंकज, रूढ़ किसके लिए? कमल के लिए। खे चर, खे जमा चर, किसके लिए रूढ़ हो गया है?
पक्षी के लिए। एक दंत, दो शब्द हो गए, दो शब्दों के योग से बना एक और दंत। एक दंत किसके लिए रूढ़ हो गया है? ये गणेश के लिए रूढ़ हो गया है। पीताम्बर कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। चारपाई पलंग के लिए रूढ़ हो गया है। लंबोदर श्री गणेश के लिए रूढ़ हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है जितने योगरूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं वे सभी निश्चित रूप से बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी होते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। तो ये तो था प्यारे विद्यार्थियों हमारा व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार। अब देखिए आप आगे प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। एक तो सामान्य शब्द होते हैं और एक तकनीकी या पारिभाषिक शब्द होते हैं। तो सबसे पहले सामान्य शब्द आप देखेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग किसी भाषा का प्रयोग करने वाले आम नागरिकों द्वारा किया जाता है उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। यानी इसने बताया जिन शब्दों का प्रयोग किसी भाषा का प्रयोग करने वाले आम नागरिक, जो कोई भी भाषा बोलते हो ऐसे आम नागरिक, उनके द्वारा किया जाता है वे सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे दाल, रोटी, नमक, पानी, साइकिल, जन्म, मृत्यु, चांद, सूरज, घी, नमक, जन्म आदि। ये जो आम नागरिक हैं उनके द्वारा अपनी भाषा में ये शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए ये सामान्य शब्द कहलाते हैं। और इसके बाद है फिर तकनीकी या पारिभाषिक शब्द। किसी विशेष शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कानून आदि से संबंधित विशेष शब्दावली तकनीकी शब्दावली कहलाती है। यानी इसने बताया किसी विशेष शिक्षा, किसी भी प्रकार की शिक्षा या फिर ज्ञान, विज्ञान, कानून आदि से संबंधित विशेष शब्दावली जो होती है वो तकनीकी शब्दावली कहलाती है। ऐसे शब्दों का एक निश्चित पारिभाषिक अर्थ होता है। ऐसे शब्द हैं वे अपने आप में एक अपना अर्थ रखते हैं। जैसे पूंजी, वरिष्ठ, सीमा शुल्क, उत्पाद, सचिव, संचार, प्रतिध्वनि आदि। इस प्रकार के जो शब्द हैं ये तकनीकी या पारिभाषिक शब्द हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे का हम अगली क्लास में करेंगे और आशा है ये आपको समझ में आया होगा। अब जितना काम ये साथ के साथ करवा रहा हूं ये अपनी आप साफ कॉपी में करते रहें और साथ के साथ याद भी करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।